तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय। तो साथ संगत जी, गुरुदास महाराज की मुखारबिंद 40 पद एक श्लोक में से दूसरे पद का जिक्र है। इस आत्मा की शांति के लिए जो बख्तौरी देवी जी अपनी जीवन यात्रा पूरी करके गांव तेजली से 5 तारीख को 5वें महीने की चली गई थी, तो उसमें कहा है दूसरे पद में कि गुरु की मूर्ति मन माही सो हरदम ध्यान, नाम दान स्नान कर द्वारे पावे मान, मंत्र जब गुरु हृदय में मिले सो निश्चल ज्ञान, भूख प्यास न उतरे नाम बिना भगवान, सतगुरु सो नहीं पावी जो दिल माही सो आन, मन सच्चा किसी विधि भरियो कर है क्या बयान, झूठा पालन पालते कहो कैसे कल्याण, आज्ञा गुरु की चित धर कहे रविदास बखान। पूरा पढ़ कर सुनाया जी। अब इसमें क्या क्या कहा गुरु महाराज ने कि गुरु की मूर्ति मन माही। जिस जीव ने गुरु बनाया है उसको पता है कि गुरु क्या है। उसके मूर्ति को जो है ना अपने मन के अंदर हमें बसाना है। गुरु की मूर्ति मन माही सो हरदम ध्यान। तो हमें हरदम अपने गुरु की जो मूर्ति है उसको अपने मन के अंदर धारण करना है जी। गुरु की मूर्ति मन माही सो हरदम ध्यान। आगे गए नाम दान स्नान कर। नाम एक दान, दान के बारे में भी दिया है कि दान भी करना है, पर कहे का दान, इसमें दौलत का दान नहीं बताया है। इसमें दौलत का दान नहीं बताया है, इसमें बताया है नाम का दान। नाम का नाम दान, नाम का दान करना है हमें। पर जब हमारे पास नाम होगा तभी हम दान करेंगे। जब हमारे को खुद नहीं पता हम तो हम दान भी क्या करेंगे जी। नाम दान स्नान कर। स्नान करो। स्नान कहेगा करना है हमें। इस जल के बारे में नहीं बताया है, अंदर के स्नान करना है हमें, सिमरन रूपी स्नान। जब हम नाम से जुड़ेंगे तो वो हमारे जो धब्बे अंदर लगे हैं वो अपने आप ही धोने शुरू हो जाएंगे जी। नाम दान स्नान कर और द्वारे पावे मान। द्वारे कहाँ है जी? उस परम पिता परमात्मा पे। जैसे कि ये बख्तौरी देवी जी गई है तो ऐसे एक दिन हमें भी जाना है। तो जब हम जाएंगे कुछ करके संसार में, संसार के लिए करेंगे तब। अगर जो अपने लिए करेंगे परिवार के लिए तो फिर परिवार वाले याद कराएंगे। संसार के लिए कुछ कराएंगे तो फिर संसार वाले याद कराएंगे। पर जब हम संसार में कुछ करके और नाम के बारे में जगा करके हम जाएंगे यहाँ, तो उसके बाद फिर हम जो है ना दुनिया के अंदर जब कुछ करके जाएंगे तो परमात्मा के जब दरगाह में जाएंगे तो हमारी इज्जत और मान होगी जी। कि नाम दान स्नान कर और द्वारे पावे मान। फिर द्वार पे वहाँ मान मिलेगा हमारे को। परमात्मा के दरगाह में जो है फिर हमारे को मान मिलेगा कि द्वारे पावे मान। तो आगे कहा गुरु महाराज ने, मंत्र जब गुरु हृदय में, मंत्र जब गुरु हृदय में, मंत्र जप गुरु हृदय में। ये प्राणी तो जो है जाप जो करना है तो मन के ही अंदर कर, दिखावा करने की जरूरत ना कर। इसमें दिखावे की आवश्यकता नहीं है। मंत्र जप गुरु हृदय में और मिले सो निश्चल ज्ञान। और फिर प्राणी तेरे को निरंतर एक ज्ञान मिल जाएगा। वो ज्ञान तू 2 घंटे बोलता रहो, 4 घंटे बोलता रहो, 10 घंटे बोलता रहो, 100 आदमियों में बोल, 1000 आदमियों में बोल, तो सबको पता है कि परमपिता परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। तो उस समय पर तेरे को कुदरत की तरफ से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। एक तो ज्ञान है, एक है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या है? वो परम पिता परमात्मा के बारे में जिक्र करेगा जी। तो आगे कहा है जी कि भूख प्यास न उतरे नाम बिना भगवान। के जो नामी जीव है उसको पता है कि नाम क्या है। नामी जीव है उसको पता है कि नाम
क्या है। और मान लीजिए कि सुबह 4 बजे से 5 बजे तक उठ करके नाम जपना था। सुबह 4 बजे से गुरु ने कहा था कि भाई, क्योंकि हमारे गुरु करता दास जी और रामदास जी रणछप्पर से हैं जी। 30 साल हो गए हम गुरु जी की शरण में लगे को, और जो रास्ता हमें मिला था वो हम आज अपने आप ही अपना रहे हैं। और बाहर भी हरियाणा, हिमाचल, यूपी, पंजाब, जहाँ भी जीव मिलते हैं, और यहाँ तक है कि विदेशों तक भी हम सतगुरु महाराज की रहमत का प्रचार कर रहे हैं। अभी दुबई भी प्रोग्राम करके आए हैं। तो इसलिए कहा है कि भूख प्यास ना उतरे नाम बिना भगवान। तो मान लिया हमें 4 बजे से 5 बजे तक उठ करके सिमरन करना था और हम लेट हो गया, नाम नहीं जपा है, तो उस समय उस नामी जीव को पता है कि उस समय उसको भूख और प्यास नहीं लगेगी। उसको कहा गया यार आज मेरे को बहुत बड़ा घाटा पड़ गया। छोटा घाटा नहीं, बहुत बड़ा घाटा, सिर्फ 1 घंटे का घाटा है उसका। और जिनके पास नाम नहीं है तो उनकी दौलत जो है, नाम रूपी दौलत, कितनी बेकार जा रही है। वो तो उनको पूछे कि कितनी नाम रूपी दौलत उनकी बेकार जा रही है। तो इसलिए कि भूख प्यास न उतरे नाम बिना भगवान। भगवान के नाम के बिना भूख और प्यास फिर उसको नहीं लगेगी। सारा दिन वो ऐसे ही चल रहा सोया फिर आ गया, यार अभी आज मेरे नाम दूर ही गया, मैं नाम से लगर्जी बढ़ गया। तो आगे कहा जी सतगुरु से नहीं पावी। हमने अपने घर के अंदर बैठ करके, परिवार के अंदर बैठ करके, और हमने पूरे परिवार के अंदर ये भी बताना होगा कि भाई हमारा भी एक परिवार का गुरु होना चाहिए। हमारे भी परिवार का एक गुरु होना चाहिए। जब हमने आज तक विचार नहीं किया है तो फिर परिवार को क्या पता है गुरु क्या हो। परिवार को तब पता लगेगा ना कि जब हम बैठ करके अपने बच्चों को भी, घर वालों को भी, सबको बतावांगे कि हमारा भी एक गुरु होना चाहिए। तो इसलिए सतगुरु सो नहीं पावी जो दिल माही सुहान। जब तक मैंने दिल में सोच नहीं करी आज तक, क्योंकि कभी हम उधर ध्यान नहीं करते हैं। आगे कहे जी मन सच्चा किसी विधि भरियों कर है क्या बयान। हे प्रभु, हम तो अपने आप को कह रहे कि हमारा मन सच्चा है। हम तो सोच रहे हैं कि हमारा मन सच्चा है, परंतु कई बार जीव के पास से एक दिन में एक ही बार झूठ बोला गया तो वहीं से जो है ना वो कालस का धब्बा पड़ गया ना। तो आगे कहा कि मन सच्चा किसी विधि भरियों कर है क्या बयान। हे प्रभु, क्या बयान करा कि हमारा मन सच्चा है। आगे गए झूठा पालन पालते कहो कैसे कल्याण। कि हमारे पास झूठ भी बोला जा रहा है और उधर कल्याण का भी हम सहारा ले रहे हैं कि हमारा कल्याण हो संसार के अंदर, संसार में कल्याण भी हो। और उधर हम, क्योंकि व्यापारी जो बंदा है उसके पास से तो हर बोल ही झूठ बजा रहा। एक बोल नहीं, मान लिया कपड़े वाला है, कहा ले जी 40 रुपये तो मेरे को पड़ रहा, चाहे उसने 20 रुपये लिया, अब 40 रुपये कहेगा वो, फिर भी वो वहीं से जो है ना उसी बोल पर झूठ पर आ गया। तो इसलिए कहा है कि झूठा पालन पालते कहो कैसे कल्याण। फिर कल्याण हमारा कैसे होगा। आखिरी पंक्ति में गुरु महाराज ने कहा है आज्ञा गुरु की चित धर। हे प्राणी, अपने गुरु की जो बात है उसको तो मन के अंदर धारण कर ले। आज्ञा गुरु की चित धर, कहे रविदास बखान। गुरुदास महाराज इस बात का बखान कर रहे हैं जी। बोलो गुरुदास जी महाराज की जय। तो ये बोल आप जी को बताए गए। ये बख्तौरी देवी जो हमारे बीच से अपनी जीवन यात्रा पूरी करके गई थी 5 तारीख को 5वें महीने की, इस आत्मा की शांति के लिए ये शांति पाठ किया जा रहा है। और अब आगे